अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 10.2। इससे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने हर एक पार्ट को सॉल्व किया था। अब सेकंड वीडियो है 10.2 की, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है साइन अल्फ़ा 24/25। इसके साथ गिवन है 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/2। फिर हमें गिवन है कॉज बीटा दैट इज़ 20/29। ऑल्सो गिवन दैट बीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2। 0 तो यहाँ पे होता है, π/2 मीन्स राइट एंगल 90 का एंगल। तो अल्फ़ा बीटा दोनों फिर यहाँ पे हैं 0 π/2 के दरमियान, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो तमाम रेशोज़ साइन कॉस टैन इसमें पॉजिटिव होंगी, उनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हमें इसमें प्रूव करनी है एक वैल्यू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि प्रूव करें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 333/725। ये वैल्यू है ओवर, ये वैल्यू हमने प्रूव करनी है। इसका मतलब है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हमें रिक्वायर्ड होगा ना। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला है उसमें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा चाहिए होता है। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा नहीं है। कॉस अल्फ़ा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसके अंदर आप लगाएं वैल्यू, साइन की वैल्यू जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, दैट वाज 24/25। आप यहाँ पे लिख दें 24/25। इसका है स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कर लें आप कैलकुलेटर में 576, 25 का भी स्क्वायर कर लें। उसके बाद इनका आप करेंगे एलसीएम। एलसीएम करें, इट विल बी 625। तो 625 माइनस 576, इनको जब माइनस करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। तो 9 और 4 49, 625। हमें तो कॉस अल्फ़ा चाहिए, दिस इज़ कॉस स्क्वायर, सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स वी गेट 7/25, बट दिस इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। Now use this condition, that is 0 less than alpha less than π/2. It means alpha lies in first quadrant, so we will take alpha value as positive value क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। ये कॉज अल्फ़ा मिल गया। हमें कॉज बीटा गिवन है और हमें अब कॉज साइन अल्फ़ा भी साइन बीटा भी रिक्वायर्ड है। तो कॉज बीटा से साइन बीटा फाइंड करना है अब हमने। तो उसके लिए क्या करें, साइन स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ये वही उसी तरह का फॉर्मूला जो अभी हमने ऊपर यूज़ किया है, पहले अल्फ़ा के लिए किया, बीटा के लिए यूज़ कर रहे हैं। कॉस बीटा की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो हम यहाँ लगाएंगे, दैट इज़ 20/29। इसका स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर पहले आप ओपन करें, 20 का 400 आ जाएगा और 29 का स्क्वायर होता है 841। इसका भी आप उसी तरह से एलसीएम कर लें, 841। तो 841 माइनस 400, ये कितना आ जाएगा, 441/841 साइन स्क्वायर बीटा। अब इसमें स्क्वायर रूट हमने करना है 441 का, वो कितना आता है, क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करना पड़ेगा ना, ऊपर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा +-21। 841 तो 29 का भी हमने किया ऊपर। फिर वही बात कि 0 लेस देन बीटा लेस देन π/2, दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो sin beta will be positive 21/29. It cannot be negative because it lies in first quadrant. अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इसमें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये वैल्यूज़ हम लगाएंगे इसमें। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम लगा देंगे और कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ पे, कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास थी, क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, लेट अस सी द वैल्यू। वैल्यू इज़ 24/25, ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू है, और कॉस बीटा की 20/29। ये दोनों वैल्यूज़ लगानी है, 24/25, 20/29। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपने फाइंड की है अभी,
ये वाली 7/25 ये यहाँ पे लगा दें, और साइन बीटा की वैल्यू अभी ये ऊपर नज़र आ रही है, ये वैल्यूज़ यहाँ पे आप लगाएंगे, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब 24 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 480। इसी तरह 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 के साथ तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 725। इनको भी मल्टीप्लाई करें 147 और 725, एलसीएम 725 और ये आ गया 480 माइनस 147। इनको माइनस कर लें तो 333/725, ये किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की। यही रिक्वायर्ड थी, तो हमने इसी को प्रूव करना था कि ये वैल्यू इसकी आएगी, वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वैल्यूज़ गिवन है, साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -8/17 और कॉस बीटा गिवन है। कॉस बीटा कितना गिवन है, -4/5। अल्फ़ा बीटा पर कंडीशंस भी गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में। कंडीशंस अल्फ़ा पे लिखी हुई हैं, 3π/2 लेस देन अल्फ़ा लेस देन 2π, और बीटा पर जो कंडीशन लिखी हुई है वो है पाई लेस देन बीटा लेस देन 3π/2। दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं। आपको पता है कि 0 यहाँ पे है, 90π/2 होता है, ये पाई है, यहाँ 3π/2 होता है और यहाँ 2π होता है। तो 3/2 से 2π तक यानी कि ये क्वाड्रेंट यहाँ पे अल्फ़ा मौजूद है इसके मुताबिक, और पाई और 3π/2 के दरमियान यानी कि यहाँ पर बीटा मौजूद है। तो बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय गिवन। हम ये बात लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट और बीटा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब जो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं वो हमने यूज़ करनी होंगी, बस यही फ़र्क है, बाकी फार्मूला तो वही रहना है। हमें इसमें 6 पार्ट्स सॉल्व करने हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, टैन अल्फ़ा प्लस बीटा, और इन्हीं को माइनस के साथ भी हमने फाइंड आउट करना है। तो साइन अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा चाहिए, कॉस बीटा है, साइन अल्फ़ा चाहिए, साइन बीटा चाहिए। तो ये फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो फार्मूला लगाते हैं कॉस अल्फ़ा फाइंड करने के लिए, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, बिल्कुल वही चीज़ है। 1 माइनस, अब -8/17 का हो जाएगा स्क्वायर। आप ये स्क्वायर को ओपन करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 289 होता है। इसका आप एलसीएम कर लें तो 289 माइनस 64 ये आ जाएगा जी 522/289। तो 225 ये किसका स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स वी गेट +-15/17। अब देखें कि अल्फ़ा कहाँ पे लाई करता है। अल्फ़ा के बारे में उसने बताया हुआ है, अभी हमने ऊपर से लिखा भी है कि अल्फ़ा इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है ना, कॉस और सीकेंट, सो कॉस विल बी टेकन एज पॉजिटिव वैल्यू नॉट नेगेटिव। कॉस को पॉजिटिव टेक कर लें बिकॉज अल्फ़ा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस अल्फ़ा के बाद हमें जो वैल्यू गिवन थी वो साइन कॉस बीटा की है -4/5, तो हमें साइन बीटा रिक्वायर्ड है। इसको भी पहले फाइंड कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह एज इट इज़। तो हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, कॉस बीटा है तो साइन बीटा चाहिए, इसलिए साइन स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। इसको आप लिखें, इसके अंदर वैल्यू पुट करें कॉस बीटा की। कॉस बीटा की वैल्यू है -4/5, इसका है स्क्वायर, माइनस का भी स्क्वायर हो गया, 5 का भी, 4 का भी, सब के स्क्वायर हो गए। तो 25 इसका एलसीएम है, 25 माइनस 16 सॉल्व करें तो ये 9 आता है। 9/25 दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर बीटा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स वी गेट 3/25, 3/5। अब देखना है कि बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये हमें गिवन था।
देखें बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब है यहाँ लिखें पहले कि बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड में देखना होगा कि साइन नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हम लिखेंगे साइन बीटा इज़ -3/4। हमें तीसरे पार्ट के लिए tan की वैल्यू भी चाहिए, tan अल्फ़ा चाहिए, tan बीटा चाहिए। तो tan अल्फ़ा हम फाइंड कर लेते हैं, दैट इज़ साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी -8/17, ये लिख लें। कॉज अल्फ़ा हमने खुद फाइंड किया अभी, ये 15/17, तो यहाँ लिखें 15/17, 17 is cancelled, -8/15 the value of tan alpha. Now we also need the value of tan beta, which is sin beta over cos beta. So write sin beta over cos beta. Value of sin beta is -3/5 sin beta. Value of cos beta is -4/5, that is given in the question. After cancellation of 5 and negative sign we get 3/4, that is the value of tan beta. अब हम इसके पार्ट्स को शुरू करते हैं। अभी तक हमने कोई पार्ट स्टार्ट नहीं किया, पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें चाहिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। राइट द फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, विच इज़ साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये सारे पार्ट्स एक एक करके पूछे जा सकते हैं, सारे इकट्ठे तो नहीं पूछे जा सकते, इसलिए हम इसको एक एक करने के लिए, यानी हर एक पार्ट में ये सारा कुछ करना पड़ेगा जो हमने इससे ऊपर सॉल्व किया था। साइन अल्फ़ा निकाला या गिवन था तो कॉस अल्फ़ा निकाल दिया, कॉस बीटा गिवन था तो साइन बीटा निकाल लिया, ताकि ये 4 चीज़ें पूरी हो सकें। यही 4 चीज़ें साइन कॉस के फॉर्मूलों में आती हैं। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू लगाएंगे, कॉस बीटा लगाएंगे, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ लगाएंगे। साइन अल्फ़ा -8/17 इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, -4/5 कॉस बीटा की वैल्यू ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। और इसके बाद बीटा कॉस अल्फ़ा ये हमने यहाँ पे पुट की थी, तो वहीं से देख लेते हैं। 15/17 कॉस अल्फ़ा पुट की थी, साइन बीटा ये है -3/5। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से लगाने के बाद पहले आपको पता है डिमैस रूल से मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 8 × 4 32, 17 5 are 85, प्लस माइनस माइनस 15 × 3 45 डिवाइड बाई 85। कोई कटिंग ना करें क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, वही एलसीएम होगा। 32 - 45 क्या रिज़ल्ट आना चाहिए? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा 8 और 5 -13/85, ये वैल्यू आ गई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की। अब हमें सेकंड पार्ट के लिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ये वैल्यू चाहिए। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हमने इसमें फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, अगेन सेम वैल्यूज़ हैं सारी वही, बस तरतीब का फ़र्क है। कॉस अल्फ़ा ये हमने फाइंड किया था, दैट वाज 15/17, कॉस बीटा -4/5 माइनस साइन अल्फ़ा -8/17 एंड साइन बीटा -3/5। ये सारी वैल्यूज़ हम क्वेश्चन से देखकर इसमें पुट करने के बाद मल्टीप्लाई, डिमैस रूल, पहले मल्टीप्लिकेशन, 15 × 4 -60, 85 -3 दफ़ा है तो माइनस ही रहेगा, 24/85। टेक इट्स एलसीएम, एलसीएम विल बी 85, -60 - 24, numerators will be as it is because the denominator are same, so it will become -84/85, which is the value of cos alpha plus beta। ये वैल्यू आ गई। अब इसमें थर्ड पार्ट में वैल्यू रिक्वायर्ड है tan अल्फ़ा प्लस बीटा की। यहाँ से आपके पास 2 मेथड हैं। अगर तो आपको पूरा क्वेश्चन दिया गया है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकालें, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकालें, फिर tan अल्फ़ा प्लस बीटा भी फाइंड करें, तो फिर तो आप साइन ओवर कॉस कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा वाले दोनों आंसर्स को डायरेक्टली, तो रिज़ल्ट आ जाएगा। यानी कि आप इस तरह करेंगे, वो मैं बता देता हूँ आप कैसे करेंगे। अगर वो तीनों इकट्ठे गिवन हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो तीनों इकट्ठे नहीं हैं तो फिर हम इसका tan अल्फ़ा प्लस बीटा का अपना जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू है -13/85, ये लिखेंगे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये वो है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये वही वैल्यू।
85 और माइनस आपस में कैंसिल होंगे। 13/84 विल बी द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा प्लस बीटा। ये कब होगा? जब तीनों इकट्ठे पूछे जाएं। लेकिन जब तीनों इकट्ठे नहीं पूछे गए तो फिर आपको यहाँ तो वो तीनों फाइंड करने पड़ेंगे। पहले साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कर लें फाइंड, फिर कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लें, उसके बाद आप इसको फाइंड करें। यहाँ अगर डायरेक्टली ये जो फर्स्ट पार्ट से पहले हमने किया था, ये सारा प्रोसेस तो करना ज़रूरी है। ये सारा आप करेंगे, साइन निकालेंगे, कॉज निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा दोनों। उसके बाद टैन भी फाइंड करने पड़ेंगे आपको, टैन भी फाइंड कर लिए। उसके बाद ये टैन का लिखेंगे फार्मूला। ये मैं अब यहाँ से शुरू करता हूँ इसका ऑल्टरनेट मेथड दूसरा। अगर सिर्फ टैन अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जाए साइन और कॉज गिवन करने के बाद, तो आप टैन बनाएंगे, टैन का ये फार्मूला लिखेंगे। इसमें अब देखें क्या चीज़ें चाहिए, टैन अल्फ़ा टैन बीटा ही चाहिए ना, तो आप बनाएंगे ऊपर जैसे किया था पहले। उसमें से टैन अल्फ़ा की जो वैल्यू बनी थी उस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे। टैन अल्फ़ा और टैन बीटा दोनों वैल्यूज़ ये थी -8/15 और 3/4। -8/15 3/5 थी कि 15 थी? 3/4 है। 3/4 हम यहाँ पे लिखते हैं ओवर 1 माइनस 8/15 और 3/4। न्यूमरेटर में आप एलसीएम करें, एलसीएम कितना आता है 60, तो -32 प्लस 45। नीचे भी एलसीएम करेंगे लेकिन एलसीएम से पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लें आप, उसके बाद एलसीएम कर लें, तो ये बनेगा 60 माइनस माइनस प्लस और 24। 60 कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर -32 प्लस 45 है, इनको आपस में आपने ऐड करना है। 45 में से 35 निकालेंगे तो ये आ जाएगा +13 डिवाइड बाय 84। ये वैल्यू आ जाएगी टैन अल्फ़ा प्लस बीटा की। अभी हमने पहले भी फाइंड किया, ऊपर यही वैल्यू थी, तो इस फॉर्मूले से किया तब भी यही वैल्यू आती है। तो जो क्वेश्चन के मुताबिक हमें करना पड़ेगा हम वो करेंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। इसमें क्वेश्चन लिखा है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यूज़ लगाएं, सेम मेथड, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यू लगाएं, बस इस बार हमने इनको आपस में माइनस करना है। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू इसमें जो हमने फाइंड हमें गिवन की गई थी वो थी -8/17। कॉस बीटा भी हमें गिवन की गई थी -4/5। और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने खुद फाइंड की थी, वो आई थी 15/17। और साइन बीटा की वैल्यू इसमें जो हमने फाइंड की थी, साइन बीटा की वैल्यू -3/5। मल्टीप्लाई कर लें इनको, 32/85 माइनस माइनस प्लस 45/85, टेक देयर एलसीएम 32 plus 45, we will get the value sin alpha minus beta 77/85. Next, part number 5, that is cos alpha minus beta. Cos alpha cos beta plus साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये इसकी वैल्यू आएगी। इसमें फिर आप कॉज अल्फ़ा की वैल्यू लगाएं, कॉज बीटा लगाएं, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये सारी वैल्यूज़ लगानी है। तो कॉज अल्फ़ा की जो वैल्यू थी वो 15/17 है। कॉज बीटा की वैल्यू, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन के शुरू में हमने फाइंड की हैं, कुछ हमें गिवन थी। वैल्यूज़ लगा लें, मल्टीप्लाई करें, -60/85 और +24/85, टेक देयर एलसीएम, वी विल गेट -60 + 24, क्योंकि डिनोमिनेटर वही है जो एलसीएम है तो न्यूमरेटर्स भी एज इट इज़ आ जाएंगे। -36/85 द वैल्यू ऑफ कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। क्या रह गया? tan अल्फ़ा माइनस बीटा। पार्ट नंबर 6, तो डेफिनेटली ये तीनों पार्ट्स तो इकट्ठे नहीं होंगे, तो इसलिए
वो मेथड वैसे मैंने बता दिया इकट्ठे होने वाला पार्ट नंबर 3 में। तो अगर इकट्ठे ना होंगे डेफिनेटली तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसमें टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का जो अपना फार्मूला है इसका वो लगाएंगे, टेन अल्फ़ा टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपने ऊपर फाइंड की थी, अब इसमें पुट करनी है। ये वैल्यू पुट की, एलसीएम होगा ऊपर भी नीचे भी। ऊपर एलसीएम कितना आ रहा है 60, ऊपर कितने आ जाएंगे -32 -45, इसका भी एलसीएम 60, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम सिर्फ +1 के साथ है इसलिए तो ये 60 है पूरा का पूरा, ये 61 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 24 बनता है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर वही है 60 जो कि एलसीएम है 60। ये कैंसिल कर दें या फिर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, अगले स्टेप में डिनोमिनेटर का एलसीएम कर लें तो बात एक ही है, ठीक है। -77/84 ये वैल्यू किसकी है, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो ये इसके 6 पार्ट्स हमने कंप्लीट किए। अब हमें ये भी क्वेश्चन में गिवन है, पूछा गया है क्वेश्चन में कि बताएं कि विच क्वाड्रेंट्स डू द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा लाइज। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कौन सा क्वाड्रेंट है और अल्फ़ा माइनस बीटा का कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की, वो हम उनको देखते हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किस तरह की आई थी और उसके बाद कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और उसके बाद टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। ये तीनों वैल्यूज़ हम देखेंगे कि पॉजिटिव थी या नेगेटिव। तो देखते हैं टेन अल्फ़ा प्लस बीटा वाली सारी वैल्यूज़। टेन देखें जी पॉजिटिव रिजल्ट है 13/84, कॉस का नेगेटिव है, साइन का भी नेगेटिव, साइन कॉस दोनों नेगेटिव आ गए हैं और टेन पॉजिटिव है इसमें। तो साइन और कॉस इसका आया था नेगेटिव, इसका भी आंसर आया है नेगेटिव, इसका आंसर आया है पॉजिटिव। तो आप देखें अब कि साइन कॉस नेगेटिव और टेन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए। टेन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, एक तो फर्स्ट में पॉजिटिव और एक थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में तो सारी रेशोज़ पॉजिटिव हैं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें साइन कॉस नेगेटिव दे रहा है। तो इसका क्लियर मतलब यही आया कि टेन जो है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इट बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अल्फ़ा माइनस बीटा का अब हमने देखना है, तो इसी को आप माइनस बनाकर इसके रिजल्ट्स को ज़रा, क्योंकि ये रफ है ये सारा जो हम लिख रहे हैं, इसमें देखते हैं जी। टेन की वैल्यू आपके सामने नेगेटिव आई हुई है, ये नेगेटिव वैल्यू आई है टेन की, और कॉज नेगेटिव आया है और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का पॉजिटिव आया। साइन पॉजिटिव है, कॉज टेन नेगेटिव है, तो साइन पॉजिटिव है, कॉज और टेन नेगेटिव है। तो साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, अब इनको आप छोड़ दें, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉज और टेन फर्स्ट में पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव नहीं होते, तो ये क्रॉस कर दें, इसका मतलब है कि सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि आपने फाइंड करना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसके अलावा आपने फाइंड करना है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है दोनों पार्ट्स के लिए। पार्ट 1 में हमें गिवन है टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4 एंड कॉज बीटा इज इक्वल टू 5/13। Neither the terminal side of the angle of measure alpha nor that of beta is in quadrant number 1। अल्फ़ा बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, लेकिन आप अगर देखें तो टेन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा टेन की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है, थर्ड में, यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि अल्फ़ा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट।
कॉस को भी, बीटा को भी चेक करते हैं। बीटा भी हमें कॉस अप्लाई करने के बाद पॉजिटिव आंसर दे रहा है। इसका मतलब है कि जो बीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा देखें तो कॉस की वैल्यू दे रहा है ना, कॉस की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है सबकी पॉजिटिव, तो कॉस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, इसके अलावा कहीं और पॉजिटिव नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ में। तो फर्स्ट में उसने बताया क्वेश्चन में कि नहीं है, तो इसका मतलब है इट विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। अब पार्ट 1 को आगे भी सॉल्व करते हैं। इसमें हमें चाहिए इस वैल्यू को बनाने के लिए साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। हमारे पास सिर्फ tan है, तो गिवन tan अल्फ़ा इज़ 3/4। तो हम ऐसा करते हैं कि सीकेंड लगाते हैं फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास tan वाला एक यही वाला फॉर्मूला है जिसके आप हेल्प से किसी एक सिंगल रेशो में जा सकते हैं। वैसे साइन ओवर कॉस होता है, लेकिन उसमें दो अननोन रेशोज़ हैं, साइन भी नहीं है हमारे पास अल्फ़ा का और कॉस भी नहीं है अल्फ़ा का, इसलिए सीकेंट इज़ इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं। 3/4 स्क्वायर 9/16 LCM करें 25/16 will be ±5/4. We need cos alpha, which is the reciprocal of secant, so we can have cos alpha is equal to ±4/5। लेकिन यहाँ पे हमें एक वैल्यू डिसाइड करनी होगी, प्लस की या माइनस की। तो अल्फ़ा देखें हमें तीसरे क्वाड्रेंट में गिवन था, तो आप लिखेंगे एज अल्फ़ा इज़ ए थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो आप इसमें -4/5 को टेक करते हैं। -4/5 आपने टेक किया इक्वल टू साइन चाहिए। अब हमें जो tan गिवन था वो 3/4 है। tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, tan अल्फ़ा होता है साइन ओवर कॉस। अब हमने कॉस फाइंड कर लिया है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं tan के लिए। तो कॉस की वैल्यू वहाँ हम ऐसा करते हैं जी, कॉस को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं। 3/4 कॉस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा विल बी 3/4 और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू -4/5। तो साइन अल्फ़ा कितना बन जाएगा? 4 कटिंग हो जाएगी 4 की, -3/5। ये आ गई साइन अल्फ़ा की वैल्यू। अब कॉस बीटा हमारे पास है, कॉस अल्फ़ा चाहिए, 5/13 है। साइन बीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू 1 - कॉस बीटा की वैल्यू थी 5/13, तो ये हम लिख लेते हैं 5/13 स्क्वायर करें 1 - 25/169 और साइन स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू टेकिंग LCM 169 - 25, that is 144/169. This is the value of sine square beta, but we need the value of sine beta, so taking square root both sides, 12/13 with plus minus sign. Now as beta is in which quadrant? Fourth quadrant. Beta is in fourth quadrant. So sine beta, sine in fourth quadrant is always negative, therefore sine beta is equal to -12/13। तो तमाम रेशियोज़ हमें मिल चुकी हैं, साइन बीटा कॉस बीटा अल्फ़ा, सारी वैल्यूज़ जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को फाइंड करेंगे, फिर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा को भी फाइंड करेंगे।
साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यू लगाएंगे साइन अल्फ़ा की, कॉस बीटा की, कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा की। साइन बीटा की तो ये सामने लिखी हुई है, इसको लिख लेते हैं। कॉस बीटा की 5/13 थी, ये भी लिख लेते हैं। साइन अल्फ़ा की -3/5 है, ये भी लिख लेते हैं। और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड की थी हमने -4/5। -4/5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे -15/65 प्लस माइनस माइनस प्लस 48/65। टेकिंग एलसीएम 65 -15 प्लस 48 माइनस करेंगे तो 3 और 3 प्लस का 65। ये वैल्यू है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की। अब हमें वैल्यू चाहिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यूज़ हमने लगानी है। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू -4/5 और कॉस बीटा की वैल्यू 5/13। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू है -12/13। वैल्यूज़ लगा दी हैं, मल्टीप्लाई करते हैं -20/65 और ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि 3 बार माइनस है तो 2 बार से प्लस होगा और 1 बार जो है वो ऐसे आ जाएगा ओवर 65। एलसीएम करें 65 -20 -36 it will become -56/65 which is the value of cos alpha plus beta। सेकेंड पार्ट, चीज़ें वही फाइंड करनी है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन इसमें वैल्यूज़ डिफरेंट गिवन है। साइन अल्फ़ा गिवन है tan अल्फ़ा और साइन बीटा गिवन है -7/25। साथ लिखा है कि टर्मिनल साइड ऑफ एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉट बीटा इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में नहीं है, ये उसने गिवन किया है, फोर्थ में नहीं है। तो tan अल्फ़ा नेगेटिव है। tan अल्फ़ा नेगेटिव कहाँ होगा? फर्स्ट में और थर्ड में तो ये पॉजिटिव होता है, तो अल्फ़ा tan के साथ लगा हुआ है और ये नेगेटिव आंसर दे रहा है। इसका मतलब है कि ये होगा यहाँ पर सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट में और थर्ड में तो ये वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो बाकी जो 2 बच गए वहाँ ये नेगेटिव होता है। फोर्थ में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नहीं है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बच गई कि अल्फ़ा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। बीटा साइन अप्लाई करके नेगेटिव आंसर दे रहा है और ये कहता है कि जो बीटा है वो भी फोर्थ में नहीं है, तो बीटा भी फोर्थ में नहीं है। लेकिन साइन की वैल्यू नेगेटिव है, साइन यहाँ पॉजिटिव आता है तो यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ साइन वैसे सारी रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं, तो एक ही ऑप्शन बचती है थर्ड क्वाड्रेंट की कि बीटा वहाँ पे है नेगेटिव। बीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, अल्फ़ा के क्वाड्रेंट्स हमें पता चल गए। अब हमें tan अल्फ़ा से बनाना है साइन और कॉस दोनों। तो सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। इसमें आप लगाएंगे वैल्यू -15/8 है, ये लिखें, स्क्वायर करना है आपने, स्क्वायर करें 1 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 225/64 और एलसीएम करें 64, ये इसमें ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद इसका जो सम है वो कितना आ जाएगा 289/64
सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा है, सीकेंड अल्फ़ा बनाएं इसका तो प्लस माइनस 17/8। सीकेंड जो है हमें तो कॉस चाहिए, तो कॉस बनाएं, कॉस होता है 1/सीकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस की वैल्यू है वो इसका रेसिप्रोकल होगी, प्लस माइनस 8/17। अब देखें अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में है। अल्फ़ा तो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉज होता है ये नेगेटिव वैल्यू देता है या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो कॉस की वैल्यू आ गई, साइन चाहिए, फिर से tan है हमारे पास -15/8। तो साइन ओवर कॉज होता है ये tan अल्फ़ा, साइन ओवर कॉज लिखें। साइन की वैल्यू रिक्वायर्ड है, कॉज हमारे पास है 15/8 राइट साइड पे, साइन को वहाँ, कॉज को वहाँ भेजें, कॉज की वहाँ पे लगाएं आप वैल्यू, कॉज की वैल्यू -8/17। सो वी गेट साइन अल्फ़ा 8 और 8 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 15/17। साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा दोनों मिल गए हैं। अब हमें चाहिए साइन बीटा की हेल्प से सिर्फ कॉज बीटा। तो साइन बीटा है -7/25, फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसमें आप लगाएं इसकी वैल्यू जो भी क्वेश्चन के अंदर साइन बीटा की गिवन थी, दैट वाज -7/25। स्क्वायर करना है आपने, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 7 का 49, 25 का 625। टेकिंग एलसीएम वी गेट 625 माइनस 49। 625 में से आपने 49 को अब माइनस करना है, तो 576 बनता है। ये 576 जो है ये, इसका आपने स्क्वायर रूट करना है क्योंकि कॉज स्क्वायर अल्फ़ा है ये, प्लस माइनस 24/25 आ जाएगा। तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 24/25। हमें अब देखना है कि कॉज अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में था। हमें गिवन था ऊपर क्वेश्चन में, हम बीटा को सॉल्व कर रहे थे कि अल्फ़ा को, हम बीटा को सॉल्व कर रहे थे। तो लेफ़्ट साइड में फिर अल्फ़ा नहीं है, लेफ़्ट साइड पे बीटा है, यहाँ पे आप बीटा करें। ये बाय मिस्टेक अल्फ़ा आ गया है, इसको आप बीटा लिखें, बीटा। ठीक है, तो बीटा को देखना पड़ेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में है। बीटा जो है ये इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कि एज बीटा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो कॉज की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आती है नेगेटिव, इसलिए आप इसे लिखें -25। कॉज बीटा मिल गया, साइन बीटा हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम इसमें लगाते हैं फॉर्मूला। उसने कहा था क्वेश्चन में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो इसका फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें लगाएंगे अब वैल्यूज़। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की थी या गिवन थी, ये वाली वैल्यू, फिर कॉज बीटा की -24/5 अभी फाइंड की है, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू -8/17 और साइन बीटा की वैल्यू गिवन थी -7/25। इनको मल्टीप्लाई करें तो दोनों माइनस के हैं, एक प्लस एक माइनस, तो ये बन जाएगा -360/425 माइनस माइनस प्लस 56/425। एलसीएम टेक करें 425, तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा -360 प्लस 56। आपस में इनको माइनस करने से जो रिज़ल्ट आएगा वो है -304/425
which is the value of sin alpha plus beta. Now we need the value of cos alpha plus beta. Cos alpha plus beta. तो cos alpha plus beta का जो फॉर्मूला है cos alpha cos beta माइनस sin alpha sin beta. इसमें लगाएंगे वैल्यूज़. cos alpha की वैल्यू -8/17 है. cos beta की वैल्यू -24/25 है, माइनस फार्मूले का है. और 15/17 sin alpha की वैल्यू और sin beta की वैल्यू -7/25. इनको मल्टीप्लाई कर लें. मल्टीप्लाई करते हैं तो 192/425 आ जाता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 105/425. इनका एलसीएम टेक करना पड़ेगा. तो एलसीएम 425, ये ऊपर वाले एज इट इज़, इनको आपस में ऐड कर लें. 297/425 which is the value of cos alpha plus beta. Question number 11. Question 11 says that prove that cos 19 plus sin 19 divided by cos 19 minus sin 19 is equal to tan 64 degree. Take its right hand side, which is tan 64 degree. Tan 64 can be written as 45 plus 19 degree. tan अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है वो आप लगाएं. tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा. ये वैल्यू है. आप इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करें तो tan 45 की वैल्यू 1 आती है. tan 19 एज इट इज़ है. 1 माइनस tan 45 फिर से 1, तो 1 इंटू tan 19. हमें जो चीज़ बनानी है वो साइन कॉज है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड. तो ऐसा करें, tan 19 को आप लिखें sin 19 ओवर cos 19. डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसे ही है, तो इसको भी आप साइन ओवर cos लिखें, एंगल 19 ही रहेगा. इसका एलसीएम करना पड़ेगा. ये मेन डिवीजन लाइन है, ये ऊपर नीचे एलसीएम होगा. ऊपर एलसीएम आएगा cos 19, तो cos 19 1 से मल्टीप्लाई प्लस cos 19 एलसीएम के जैसा है तो इसका न्यूमरेटर सिर्फ आएगा. डिनोमिनेटर के अंदर जो एलसीएम हो रहा है वो भी इसी तरह से है, cos 19 माइनस sin 19. ये cos 19 कैंसिल कर दें, जो बाकी बच गया है cos 19 प्लस sin 19 डिवाइड बाय cos 19 माइनस sin 19. यही क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड है. हमने राइट हैंड साइड टेक की थी और हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड बना ली है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है प्रूव दैट cos 60 प्लस थीटा. आप लिखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट इनटू cos 60 माइनस थीटा, cos 60 माइनस थीटा प्लस sin 60 प्लस थीटा इंटू sin 60 माइनस थीटा. ये लेफ़्ट हैंड साइड दी हुई है और राइट हैंड साइड है इसकी cos 2 थीटा. तो इसमें हमने क्या करना है, इसकी आप लेफ़्ट हैंड साइड टेक करें. लेफ़्ट हैंड साइड आपने टेक की. cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एंगल वही है जो एंगल यहाँ पे लिखा है. इसे आप अल्फ़ा समझें और जो दूसरा एंगल है ये वाला, ये बीटा समझें. तो cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा क्या फार्मूला बनता है? लेफ़्ट हैंड साइड आपने एज इज़ लिखनी है पहले. अगले स्टेप में आपने ये काम करना है. cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा. फार्मूला बनता है cos अल्फ़ा माइनस बीटा का. ठीक है, क्योंकि cos अल्फ़ा cos बीटा होता है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा. ये फार्मूला है.
तो जब आप ये फार्मूला इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद अगले स्टेप में फार्मूला लिखने के बाद यहाँ अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम ओनली कॉज अल्फ़ा दैट इज़ 60 प्लस थीटा एंड माइनस 60 माइनस थीटा दैट इज़ बीटा। तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा आपने लिखा है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा मैंने मेंशन किया है, जो मैंने हाईलाइट किया है वो अल्फ़ा है, जो मैंने सर्कल किया है वो बीटा है। तो यहाँ मैंने कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिख दी है, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास गिवन थी और उसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, वो मैंने लिखा है। तो ये बन गया कॉज 60 प्लस थीटा माइनस 60, साइन चेंज क्योंकि ब्रैकेट ओपन किया है, बाहर माइनस है, 60 विल बी कैंसर एंड थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा विच इज़ इट्स राइट हैंड साइड। इसमें गिवन है अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अगर ये एंगल्स हैं तो फिर हम इसमें लिख सकते हैं कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तीन एंगल्स हैं, दो एंगल्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तीन एंगल्स के सम का नहीं पढ़ा, इसलिए गैमा को राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया। क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसमें हर एंगल में डिवाइड बाय 2 नजर आ रहा है हमें, इस वजह से हम पहले डिवाइड बाय 2 यहां पर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में जब आप अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 करेंगे तो ये बन जाएगा। इसी तरह राइट साइड में डिवाइड बाय 2 हमने कर दिया। इसको सेपरेट करेंगे, अल्फा बाय 2 आ जाएगा, बीटा बाय 2 आ जाएगा, और ये 180 ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 2, अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2, 90 माइनस गैमा ओवर 2, ये सारे ओवर 2 भी बन चुके हैं। अब हमने कॉट बनाने हैं इसकी दोनों साइड्स पर, लेकिन कॉट अल्फा प्लस बीटा और कॉट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला नहीं है, टैन का जरूर है हमारे पास, इसलिए अप्लाई टैन करना पड़ेगा। कॉट का नहीं है तो फिर क्या करें, टैन का अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई टेंजेंट बोथ साइड्स, टैन को 1 ओवर कॉट करके हम कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे अपने क्वेश्चन को, इसलिए टैन यहां पे लिख लेते हैं, टैन अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू टैन 90 माइनस गैमा ओवर 2। फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लग रहा है टैन अल्फा प्लस बीटा वाला, ओवर 2 है तो वो होता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो एंगल का एक पार्ट है। फॉर्मूला टैन अल्फा प्लस बीटा शो करता है कि अल्फा से मतलब है प्लस से पहले वाली टर्म यानी प्लस से पहले वाला एंगल, और बीटा का मतलब प्लस से बाद वाला एंगल, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे। तो ये बन जाएगा टैन अल्फा प्लस टैन बीटा ओवर 1 माइनस टैन अल्फा और टैन बीटा, ये बना लेफ्ट साइड में। राइट साइड में अलाइड एंगल यूज होगा, उसकी वजह है कि tan 90 अनडिफाइंड होता है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट किया था 10.2 में, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट किया था tan 270 वाला, तो वो मैंने कहा था कि आप इसे साइन ओवर कॉस के फॉर्मूले से करें, इसने tan अल्फा माइनस बीटा या tan अल्फा प्लस बीटा से नहीं होना, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता है, वाई एक्सिस के हर एंगल पे tan अनडिफाइंड होता है। तो यहां पे भी अनडिफाइंड है, अलाइड एंगल से कर लेंगे। साइन ओवर कॉस से किया तो कॉट नहीं बनेगा, मुश्किल हो जाएगी, तो उससे भी नहीं कर सकते। अलाइड एंगल ये होता है कि 1 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 90 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है ना, ये लिखा हुआ 1 टाइम्स 90 यानी 1 ऑड है तो ऑड मल्टीपल है, तो tan बदल गया कॉट में और ये गैमा बाय 2 लिखा गया 7। क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो पहला क्वाड्रेंट आएगा ना, तो पहले क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव हैं, इसलिए कॉट भी पॉजिटिव है। इसके बाद जो नीचे वाला tan है इसे उस तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां आ जाएगा लेफ्ट साइड में जो था वो न्यूमरेटर एज इट इज लिखा जाएगा, राइट साइड में जो है पहले से लिखा हुआ वो है कॉट गैमा बाय 2, ये 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2, ये हम लिख देंगे। ये नीचे वाला न्यूमरेटर वहां पर मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। इसके बाद अब tan को कॉट बना लेते हैं, 1 ओवर कॉट, इसको भी लिख लेते हैं 1 ओवर कॉट, इसको पहले से ही कॉट है ये, इनको भी लिख लेते हैं 1 ओवर कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2। एलसीएम टेक कर लें तो कॉट
अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, ये एलसीएम हो गया। ऊपर वाले में ये इससे डिवाइड होगा, ये बचेगा तो ये आ जाएगा इधर कॉट बीटा बाय 2 प्लस ये इससे डिवाइड होगा, ये बचेगा तो ये आ जाएगा ऊपर कॉट अल्फा बाय 2। इक्वल के बाद है कॉट गैमा बाय 2, आप इधर कर लेंगे इसका एलसीएम कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, तो ये बनेगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 -1। ठीक है, इसके बाद ये उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके नीचे वाले से डिवाइड जो हो रहा है उससे कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम है। इसलिए ये दोनों जो बचे हुए हैं यहां पे लिख लें कॉट बीटा बाय 2 कॉट अल्फा बाय 2 इक्वल कॉट गैमा बाय 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 और कॉट गैमा बाय 2 जो बाहर था इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जहां मर्जी लिखें, शुरू में, दरमियान में, एंड पे, तीनों को इकट्ठा लिखना है बस। कॉट गैमा बाय 2 -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस गैमा बाय 2 भी आ जाएगा। जो प्रूव करना है उसमें प्रोडक्ट वाली साइड उधर है, जो माइनस कॉट गैमा बाय 2 वहां पे नहीं है, उसको आप लेफ्ट साइड पे ले आए, उसको लेफ्ट में लाना है। इसको अरेंजमेंट से लिख लें, अल्फा पहले लिख लें, बीटा बाद में लिख लें, फिर वो जो राइट साइड से आ रहा है कॉट गैमा बाय 2 लिख लें, और फिर इनको भी एज इट इज लिख लें कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2। यही हमने इसमें प्रूव करना था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। ठीक है, गिवन है कि अल्फा बीटा और गैमा राइट एंगल किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं, और साथ ये खुद ही गिवन किया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 13 में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 होता है। इसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 एंगल्स चाहिए, 3 तो फॉर्मूला ही कोई नहीं बनाते, तो गैमा को राइट साइड पे शिफ्ट किया। इसमें डिवाइड बाय 2 नहीं है, जो प्रूव करना है उसमें डिवाइड बाय 2 नहीं है, तो हम भी नहीं करेंगे। फिर क्या है, इसमें कॉट है, तो उसी तरीके से कॉट तो हम लेके आ नहीं सकते, टैन के जरिए से कॉट बना लेंगे, इसलिए अप्लाइंग टैन कर लें आप दोनों तरफ। तो ये बनेगा टैन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टैन 180 माइनस गैमा। अब दोनों साइडों पे चाहे आप टैन अल्फा प्लस बीटा और टैन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा लें, या फिर लेफ्ट में तो लगाना ही पड़ना है, वो आप लगाएंगे टैन अल्फा प्लस टैन बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा, ये आपने लगा लिया फॉर्मूला। और जो राइट साइड है इसमें अलाइड एंगल लगा लें या फिर आप फॉर्मूला ही लगा लें, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। तो बेटर है आप अलाइड एंगल से कर लें, आपने 10.1 में अगर सीख लिए हैं तो बहुत आसान है, उसकी अलहदा से वीडियो बनी हुई है अलाइड एंगल्स की सीखने के लिए। तो 180 है, 2 टाइम्स 90 है, माइनस गैमा है। अलाइड एंगल सीखना भी जरूरी है, अगले क्वेश्चन में वो उन्हें एज इट इज यूज करना है, इसलिए वो जरूरी है कि आप अलाइड एंगल्स को भी ध्यान से समझ लें। 2 टाइम्स 90 है, तो 2 टाइम्स 90 को आप क्या करेंगे, इवन मल्टीपल है, tan अपनी को रेशो में चेंज नहीं हुआ, ये गैमा उसके साथ आ गया। 2 टाइम्स 90 माइनस गैमा, क्वाड्रेंट कौन सा बना, 2 टाइम्स 90 का मतलब है 180, 180 में से कुछ माइनस हुआ है तो उसका मतलब है कि पिछला क्वाड्रेंट होगा ना 180 से पिछला, वो बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, tan तो नहीं होता पॉजिटिव, इसलिए इसके साथ आप माइनस लगा देंगे। ये लाइट एंगल यूज किया है हमने। इसमें जो लेफ्ट साइड में आ रहा है tan अल्फा प्लस tan बीटा, आप लिख दें। अगले स्टेप में ये नीचे एज इस स्टेप में आएगा ना, अगले स्टेप में इसको उधर मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसी स्टेप में मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, आपने अगले स्टेप में इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, जो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर था उसको मैंने उस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद अब ये आपको कॉट चाहिए थे, आप सबको कॉट बना लें। इसे बनाएं 1 ओवर कॉट अल्फा, इसे बनाएं 1 ओवर कॉट बीटा, और ये माइनस 1 ओवर कॉट गैमा है, और इस तरफ भी आप इसी तरीके से 1 ओवर कॉट अल्फा और कॉट बीटा इसे बना लेंगे। ये बन गया कॉट अल्फा कॉट बीटा बन गया। अब इधर भी एलसीएम आप टेक कर लेंगे, उधर भी आप एलसीएम टेक करेंगे, तो एलसीएम यहां पे आ रहा है कॉट अल्फा और कॉट बीटा, ये एलसीएम बना।
कॉट अल्फा कैंसिल, कॉट बीटा ऊपर आ जाएगा तो आप लिखेंगे कॉट बीटा कैंसिल, कॉट अल्फा आ जाएगा, कॉट अल्फा लिख दें। फिर यहां पर ये 1 ओवर कॉट गैमा एज इट इज लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम है कॉट अल्फा कॉट बीटा, ये दोनों लिख दिए। इधर 1 है तो ये सीधा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा, वही एलसीएम का जो मेथड है, माइनस ये सेम डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर वाला फिर एज इट इज आ जाएगा। अगला मेथड फिर वही जो पिछले क्वेश्चन में, ये इधर से कैंसिल होगा, इसको वहां अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं ना राइट साइड पे तो वहां ये मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचता है वो लिखते हैं। बाकी बच रहा है कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है -1 ओवर कॉट गैमा और कॉट अल्फा कॉट बीटा -1, ये बाकी बचा हुआ मैंने वहां पे लिख दिया है कैंसलेशन के बाद। उसका डिनोमिनेटर कॉट गैमा है, उसे आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दें तो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट गैमा इज इक्वल टू, ये जो राइट साइड लिखी है ये एज इट इज। इसमें अब सिर्फ यही चेंज आया कि इसको हमने यहां से शिफ्ट किया और ये वाला जो माइनस है ये भी रहता है अभी, ये माइनस ये वाला ये राइट साइड पे ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा कॉट अल्फा कॉट गैमा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा इक्वल टू, ये माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन बदलेंगे, इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1, साइन बदल गए। वो जो नेगेटिव टर्म है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, कॉट अल्फा कॉट बीटा है वो, ये लिख दी हमने। उसके बाद आप ये वाली टर्म लिख दें कॉट बीटा कॉट गैमा वाली, क्योंकि अरेंजमेंट भी साथ ही हो जाएगी वरना अगले स्टेप में करनी पड़ेगी। ये कॉट अल्फा गैमा वाला आप बाद में लिख दें, कॉट अल्फा कॉट गैमा, राइट साइड पे 1 रह गया, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई और साइन थीटा माइनस फाई, दोनों में से किसी एक फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट करना है। वेयर टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर्स थीटा एंड फाई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, कोई नेगेटिव रिजल्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इस फॉर्म में लेके आना है। तो ये फॉर्म अगर देखें तो आर फार्मूला अप्लाई करें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ये आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने राइट साइड इसकी कंपैरिजन करना है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लेट करते हैं, जो उसने दिया हुआ है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका कंपैरिजन हम करेंगे, लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है वही उसी के इक्वल जो हमने बनाना है, क्योंकि इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसने हमें टास्क दिया है, क्वेश्चन दिया है। तो हम इसको ऐसे लिखें, इसका फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया है वो लगाएंगे, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, ये लगा दिया। लेफ़्ट साइड इसकी है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। तो राइट साइड अभी कंप्लीट उस तरह की नहीं बनी, आप आर को मल्टीप्लाई करें, कॉस फाई को पहले लिख लें और साइन थीटा, फिर आर को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करें और साइन फाई पहले लिख लें और कॉस थीटा बाद में। ये बाद में और पहले का सिर्फ एक ही रीज़न है कि साइन थीटा ये साइन थीटा के साथ कंपेयर करना है, कॉस थीटा इस कॉस थीटा के साथ कंपेयर हमने करना है। इसको लेफ़्ट साइड को भी मैं अगेन लिख लेता हूँ, साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, इसको कंपेयर करना है लेफ़्ट साइड के साथ। तो लेफ़्ट में साइन थीटा का कोफिशिएंट 24 है, जबकि राइट साइड में कॉस थीटा का जो साइन थीटा है उसका कोफिशिएंट क्या है, आर कॉस फाई। तो आप लिखें आर कॉस फाई इज इक्वल टू 24। और इसी तरह लेफ़्ट साइड में कॉस थीटा का कोफिशिएंट 7 है और राइट साइड में है आर साइन फाई, इसको आप लिखें 7 के इक्वल। ठीक है, ये और ये आपस में इक्वल लिख लिए। इसी तरह से जो दूसरे हैं आर कॉस फाई और 24, इनको आपस में इक्वल लिखा है मैंने कोफिशिएंट्स के मुनासबत से। तो
हमें अब वो वाली फॉर्म बनाने के लिए आर चाहिए और मज़ीद हमें थीटा चाहिए। तो फाइन करते हैं, फाई और आर दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। थीटा तो क्वेश्चन के अंदर वैसे ही अननोन दिया हुआ है, वो अननोन ही रहना है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। एडिंग 1 एंड 2 हम कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो इसकी लेफ़्ट साइड आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट साइड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब स्टेटमेंट 1 की लेफ़्ट साइड राइट साइड में राइट साइड ऐड होगी, दोनों की लेफ़्ट साइड्स आपस में ऐड किए हैं स्क्वायर करके, और दोनों की राइट साइड्स आपस में ऐड किए हैं स्क्वायर्स करके। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा, और राइट साइड में 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगर एंगल सेम है तो आंसर 1 आता है, और इन दोनों को आपने अब ऐड करना है। जब ऐड करते हैं तो इट विल बी 625, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स वी गेट 25। आर कैन नॉट बी नेगेटिव, आपको पता है इस फॉर्म में आर नेगेटिव नहीं होता, आर रेडियस है, डिस्टेंस है, ये नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, पोलर फॉर्म जैसे आपने पढ़ी थी आयोटा वाली फॉर्म में, ये वही वाली फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो 25 हो गया। इसके बाद हमें चाहिए फाई की वैल्यू। तो फाई की वैल्यू उसी तरह जैसे पोलर फॉर्म में आप करते थे, साइन ओवर कॉस क्या था, tan इनवर्स y ओवर x। तो tan कैसे बनता है, साइन ओवर कॉस करके। साइन इक्वेशन नंबर 2 में नज़र आ रहा है और कॉस इक्वेशन नंबर 1 में नज़र आ रहा है, तो डिवाइड 2 बाय 1 करना है। ठीक है, डिवाइड 2 बाय 1। जो 2 थी वो वैल्यू क्या थी, r साइन फाई, जो 1 है उसकी लेफ़्ट साइड r कॉस फाई, ये कॉज है, और राइट साइड में क्या है 7 ओवर 24, क्योंकि साइन ओवर कॉज हम कर रहे हैं तो ये 7 है और ये 24 है। 7 ओवर 24 यहाँ पे लिखें, 7 ओवर 24। आर इसमें कैंसिल होंगे, साइन ओवर कॉज 10 बन जाएगा 7 ओवर 24 एज इट इज़, एंड देन 5 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 7 ओवर 24। आर मिल गया और फाई मिल गया, जैसे उसमें आर और आर्गूमेंट ऑफ जेड यानी थीटा फाइंड करते थे, उसी तरह से इसमें भी हमने ये फाइंड किया है। देन आप अब इसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ लिख देंगे जहाँ पे हमें वैल्यूज़ जो भी गिवन थे। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, तो हमने इसमें आर की वैल्यू जो फाइंड की है वो पुट करनी है, और जो फाई की वैल्यू है वो पुट करनी है, tan इनवर्स 7 ओवर 25। तो ये इसका रिज़ल्ट है। ये देखें ना, क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने इसको क्या लेट किया था, ये स्टेटमेंट इसको इक्वल किया था इसके। हमने आर की वैल्यू फाइंड की है, वो यहाँ पुट की है, फाई की वैल्यू फाइंड की है, वो यहाँ पुट की है। बस जब वैल्यू पुट हो गई तो आंसर आ गया कि उसकी फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। वो ये देखें यहाँ पे ये आर की वैल्यू पुट हुई है और ये फाई की वैल्यू पुट हुई है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट इसमें लिखा है 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। तो इसको भी आप लेट करें आर साइन थीटा प्लस फाई, लेट कर लिया। साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला उसी तरीके से एक्सपेंड करें, साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई। आर को फिर मल्टीप्लाई भी करना है और साइन थीटा को लैदा रखना है आपने, तो आर कॉस फाई और साइन थीटा अरेंज तरह कर दें। आर को मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा को लैदा रखना है, तो आर को मल्टीप्लाई किया तो आर साइन फाई और कॉस थीटा, ये हमने इसका कंपैरिजन किया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर तो माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस के साथ कंपैरिजन करना है, तो यहाँ सारे माइनस आ जाएंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड इसकी हमारे पास है 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। कंपैरिजन से हमें वैल्यू मिल रही है आर कॉस फाई की, ये भी साइन है ये भी साइन है, दोनों पे साइन थीटा का कोफिशिएंट देखें, एक का आर कॉस फाई दूसरे का 12, दोनों को बराबर रख दिया। ये कॉस थीटा राइट साइड में सेकंड टर्म का, इसका भी कॉस थीटा है, तो आर साइन फाई उसका कोफिशिएंट है और 5 इसका कोफिशिएंट है। माइनस माइनस तो कंपैरिजन में ख़त्म हो गए ना, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ माइनस मौजूद है इस वजह से। तो वही तरीका है जो अभी पिछले पार्ट में किया है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1
एंड 2, तो स्क्वायर करें आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड को स्क्वायर करें, ऐड कर दें। अब राइट साइड्स को स्क्वायर्स और ऐड कर दें। आर स्क्वायर कॉमन करना है आपने, और ये हो गया 144 प्लस 25, इट विल बी 169। आर स्क्वायर एज इट इज़ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 1 आर की वैल्यू आ गई, 13 आर कैन नॉट बी नेगेटिव। अगला काम क्या था, 5 फाइंड करना, तो डिवाइड कर दें 2 को 1 पे ताकि 10 बन सके। 2 में साइन है, 1 में कॉज है, तो 5/12 आएगा। लिख लेते हैं 5/12 आएगा, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आएगा आर साइन फाई ओवर आर कॉज फाई। आर कैंसिल कर दें, साइन ओवर कॉज हो जाएगा 10, तो tan फाई इज़ इक्वल टू 5/12। फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। आर और फाई जब फाइंड हो जाते हैं तो इनको जो शुरू में लेट किया था इस इक्वेशन में आप राइट साइड में पुट कर देते हैं, तो रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये हम पुट करने लगे हैं। तो इसका जवाब आ गया। पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लें लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में आपके पास वैल्यू है वो लगा दें, और साइन थीटा माइनस ये फाई की वैल्यू लगा दें 5/12। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है सिर्फ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको भी आप उसी तरह लेट करेंगे। आर माइनस है दरमियान में, तो थीटा माइनस फाई से आप कंपैरिजन करेंगे। साइन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला लिखेंगे, साइन थीटा माइनस फाई माइनस आ गया, और कॉस थीटा साइन फाई आ जाएगा। आर को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अरेंजमेंट करते हुए, यहाँ साइन थीटा है तो उसको छोड़ देना है, कॉस पहले लिख लें, साइन बाद में लिख लें, माइनस आर साइन पहले लिख लें सेकंड टर्म में, कॉस थीटा बाद में। अरेंजमेंट कर लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि थीटा इसमें वेरिएबल है, फाई कोफिशिएंट बना देना है हमने हर बार। फाई चाहे साइन के साथ हो चाहे कॉस के साथ, ये कोफिशिएंट आप बना देंगे। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे आप, तो साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है इस तरफ वो आर कॉस फाई है, और इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी कि 1 है। तो ये कंपैरिजन करके आप लिख सकते हैं कि आर कॉस फाई इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह कंपैरिजन करें अब नेक्स्ट, कॉस थीटा का कोफिशिएंट और इधर कॉस थीटा का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी कि 1 है, तो आप लिख सकते हैं आर साइन फाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इनको आपस में पहले स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करें, डिवाइड बाद में करेंगे। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, तो ये बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। टेक आर स्क्वायर कॉमन, वी गेट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ गया, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आर की वैल्यू अगर बनाएं तो दैट विल बी √2। अब क्या करना है, ये ऊपर जो इक्वेशंस हैं इनको डिवाइड करना है। डिवाइड 2 बाय इक्वेशन 1, हर बार साइन ओवर कॉस करना है ताकि 10 बने। राइट साइड जिनकी 1/1 है, आर कैंसिल हो गए। अगला स्टेप इसका बन गया है tan फाई इज़ इक्वल टू 1। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। tan इनवर्स ऑफ 1 कैलकुलेटर में tan इनवर्स ऑफ 1 45 डिग्री आता है, जो कि π/4 होता है, यानी 180/4। देन जो गिवन स्टेटमेंट थी, क्वेश्चन था, वो हम लिखें यहाँ पर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने बराबर किसके लेट किया हुआ था, आर की वैल्यू लिखें, और लिखा था साइन थीटा माइनस फाई की वैल्यू लिखें। तो ये इसका रिज़ल्ट है। पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 में है 8 साइन थीटा माइनस 6। इसको आप कंपेयर करें, लेट करें पहले। आर साइन थीटा माइनस फाई वही चीज़ है, आर साइन थीटा कॉस फाई, और माइनस कॉस थीटा साइन फाई। आर को मल्टीप्लाई करें, लेकिन कॉस फाई को पहले लिखना है, थीटा बाद में आना है। इसी तरह आर
इसमें भी फाई वाली रेशो पहले आनी है, थीटा वाली बाद में आनी है, क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट साइड में थीटा बाद में लिखा हुआ है, बाकी उसका कोफिशेंट है। जब कंपेयर करते हैं बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, तो साइन थीटा का कोफिशेंट 8 है और इधर साइन थीटा का कोफिशेंट कॉस फाई है आर वाला, ये इक्वेशन 1। और इसी तरह इधर कॉस थीटा का कोफिशेंट 6 है और इधर ये है आर साइन फाई, तो आर साइन फाई विल बी इक्वल टू 6, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 2। फिर आप करेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दोनों के लेफ़्ट साइड के स्क्वायर्स का सम किया। अब राइट साइड्स के स्क्वायर्स का सम कर लें। यहाँ से आर स्क्वायर को आप कॉमन करें, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है और 8 स्क्वायर का बनता है 64 और ये बनता है 36 और ये टोटल हो जाता है 100, तो आर की वैल्यू बन जाती है 10। इसके बाद हमने डिवाइड करना है इनको, डिवाइड 2/1 ताकि फाई की वैल्यू भी हासिल कर सकें। तो फाई की वैल्यू के लिए डिवाइड हम कर रहे हैं, तो आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई 6/8, आर कैंसिल होगा, साइन ओवर कॉस ये बन जाएगा 10, तो tan फाई विल बी इक्वल टू, कटिंग कर लें इसकी मज़ीद, 3/4, फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी जो हमने लेट किया था शुरू में, उसमें इसको पुट कर दें, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर 10 फाइंड किया हुआ है, साइन थीटा माइनस फाई और फाई हमने अभी फाइंड किया है, tan इनवर्स 3/4। पार्ट नंबर 5 इसका सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 5, 1/2 साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 कॉस थीटा। अगेन आप इसको लेट कर रहे हैं, आर साइन थीटा, इस बार प्लस है तो प्लस लेट करेंगे, तो राइट साइड को उसी तरह एक्सपेंड कर लें। अगेन साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, आर को मल्टीप्लाई करें, लेकिन जो फाई वाली रेशो है वो आपने पहले लिखनी है, इसलिए इसका कॉस फाई पहले लिखेंगे, साइन थीटा बाद में, प्लस आर साइन फाई पहले लिखना है, कॉस थीटा आपने बाद में लिखना है। ये उसकी लेफ़्ट हैंड साइड है, 1/2 और स्क्वायर रूट 3/2। कंपैरिजन इसका करें तो राइट साइड में आर कॉस फाई आता है और लेफ़्ट साइड में 1/2 आता है। राइट साइड में आर साइन फाई आता है और लेफ़्ट साइड में कॉस थीटा का जो कोफिशेंट है वो स्क्वायर रूट 3/2 है। ये दो इक्वेशंस हो गई। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ही करना है ना सबसे पहला काम, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, लेफ़्ट साइड्स के स्क्वायर्स का सम, अब राइट साइड के स्क्वायर्स का सम। तो यहाँ से आर स्क्वायर आप हमेशा की तरह कॉमन कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से होगा तो आर स्क्वायर ही रह जाएगा। ये 1/4 प्लस 3/4 बनता है, एलसीएम कर लें तो 4/4 आ रहा है, तो आर की वैल्यू आ रही है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट करना है तो आंसर 1 ही आएगा। फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड 2/1 हमेशा की तरह 2/1 ताकि साइन ओवर कॉस से tan बने, तो स्क्वायर रूट 3/2 और 1/2 ये डिवाइड करने हैं। ये साइन की वैल्यू थी, ये कॉस की वैल्यू थी, इक्वेशन जो आपने 1 और 2 लिखी हुई थी ये उनको डिवाइड किया जा रहा है, हमेशा ऐसे ही करते हैं हम। तो tan बन गया, 2 भी कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 3 रह गया, तो फाई की वैल्यू आ गई tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। कैलकुलेटर से आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट 3 इसकी वैल्यू आती है 60 डिग्री पर, 60 मीन्स π/3 होता है, 180/3। बस इसके बाद आपने एंड पर क्या करना है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो क्या बन जाएगी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन जाएगी 1/2 साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, आर की वैल्यू 1 है, 1 इंटू साइन थीटा प्लस फाई, और फाई की वैल्यू है π/3, ये लगा दें।
नेक्स्ट है इसमें, अगर बुक के आखिर में उसने फाई को लैदा करके लिखा हुआ है tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 या tan इनवर्स पाई बाई 4 एक पार्ट में आया था, तो आप वैसे कर लें ऐसे कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि चीज़ एक ही है। फाई की वैल्यू पुट कर लें या उसको सेपरेटली बता दें कि फ़ाई की ये वैल्यू थी लेकिन हम लगा नहीं रहे, यह आपकी चॉइस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, अगेन आप इसको उसी तरह से लेट करें, आर साइन थीटा माइनस फाई, क्योंकि माइनस है तो फिर लेफ़्ट साइड तो ऐसे ही रहनी है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है लेफ़्ट साइड को, इसको हटाएं, सिर्फ राइट साइड ही आप लिखें, आर साइन थीटा कॉस फाई और प्लस कॉस थीटा साइन फाई। आर को मल्टीप्लाई करें, लेकिन आपको पता है कि फाई को पहले लिखना है, थीटा को बाद में लिखना है, आर साइन फाई कॉस थीटा। अब इसका आपने कंपैरिजन करना है, ये थी 13 साइन थीटा माइनस 84 कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आर कॉस फाई साइन थीटा का कोफिशिएंट फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा इज़ 13, इक्वेशन 1 हो गई। फ्रॉम राइट साइड आर साइन थीटा आर साइन फाई कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा एंड 84 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सो राइट देम इक्वल टू ईच अदर, इक्वेशन नंबर 2। फिर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करें उसी मेथड से आप कर रहे हैं अभी तक सारे पार्ट्स इसके। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 13 स्क्वायर प्लस 84 स्क्वायर, आर कॉमन करें, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 13 का स्क्वायर, और इसके बाद आपने लिखना है 84 का स्क्वायर, ये होता है 7056। इनको आपस में ऐड कर लें, 7225 आर स्क्वायर इंटू 1, तो आर स्क्वायर है 7225, तो आर की वैल्यू 7225 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 85 आ जाएगा, ये आर की वैल्यू आ गई। अब आपने इनको डिवाइड करना है जैसे पहले भी कर रहे हैं, डिवाइड 2/1 ताकि साइन ओवर कॉस बन जाए। तो ये है आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई, और इसकी वैल्यू 84 थी और इसकी वैल्यू है 13, आर कैंसिल हो गया, साइन ओवर कॉज से आप बना सकते हैं tan 84 ओवर 13, तो फाई की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 84 ओवर 13। तो स्टेटमेंट क्या बन गई फिर, गिवन स्टेटमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्म, दैट इज़ 13 साइन थीटा माइनस 84 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू 85 आई थी आर की वैल्यू, और साइन थीटा माइनस फाई है इसके अंदर, तो फाई की वैल्यू आप यहाँ लगा दें या आप सेपरेट लिख दें जैसे आपको बुक में आंसर दिया गया, दोनों तरह से ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 10.3, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।